everyone, this is Tina and you are watching me on Real Learning English Classes. ये हमारी 90 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स का डे 45 है। अभी तक हमने 44 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि अनलेस, अनटिल और टिल, इन तीनों का यूज़ कहाँ पर होता है, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि इनमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि अनलेस का यूज़ कहाँ पर होगा, अनटिल का यूज़ कहाँ पर होगा। आई एम श्योर कि आपको भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न तो रहता होगा, राइट। तो इस वीडियो को देखने के बाद में कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं रह जाएगा। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर दीजिए, और अगर कुछ भी डाउट आता है देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आप अपनी तरफ से मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हो, कुछ भी अगर आप जो आप चाहते हो कि हाँ मुझे ये लेकर के आना चाहिए, जो आप सीखना चाहते हो, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इससे ना मुझे बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। पहली बात तो कि मुझे समझ में आएगा कि किस तरह के वीडियोस मुझे बनाने चाहिए, कौन से टॉपिक लेकर के आने चाहिए, और आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। पहले हम समझते हैं कि हम इन दोनों का यूज़ कहाँ पर करते हैं। सो अनलेस का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे पास कोई कंडीशन दी हुई होती है, यानी कि आपकी जो मेन एक्शन है उसको करने के पीछे आपको कोई कंडीशन दी जाती है। जैसे मैंने बोला कि जब तक आप उसके पास नहीं जाओगे वो आपकी नहीं सुनेगी। तो वो कब तक नहीं सुनेगी? जब तक आप खुद उसके पास नहीं जाओगे। यानी कि उसका सुनना इस बात पर बेस्ट है कि आपको उसके पास जाना पड़ेगा। ये कंडीशन है कि अगर आप उसके पास चले जाओगे तो वो आपको सुन लेगी। यानी कि जब तक वो आपको नहीं सुनेगी जब तक कि आप उसके पास नहीं जाओगे, राइट। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अनलेस का, क्योंकि ये कंडीशन हो गई कि इस वाली कंडीशन पर बेस्ड है ये वाली एक्शन। ये एक्शन तभी होगी जब ये कंडीशन फुलफिल होगी, राइट। तो जैसे मैंने बोला कि जब तक आप उसके पास नहीं जाओगे वो आपकी नहीं सुनेगी। सो अनलेस यू गो टू हर, अनलेस यू गो टू हर, शी विल नॉट लिसन टू यू, राइट। शी विल नॉट लिसन टू यू अनलेस यू गो टू हर। जब तक आप उसके पास नहीं जाओगे वो आपकी नहीं सुनेगी। और वहीं पर अनटिल का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी टाइम की बात करते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैं यहीं रहूँगी जब तक आप वापस आओगे, या फिर जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं यहीं पर हूँ, राइट। तो दोनों एक्शन एक दूसरे के ऊपर बेस्ड नहीं है, कोई कंडीशन नहीं दे रहे हम, राइट। यहाँ पर हम उस टाइम की बात करें, उस पॉइंट ऑफ टाइम की, कि जब आप आओगे तब तक, उस टाइम तक जब तक कि आप वापस नहीं आ जाते मैं यहीं पर हूँ, राइट। मैं यहीं पर रहूँगी। सो आई विल बी हियर अनटिल यू कम बैक। उस टाइम तक की हम बात कर रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम की, जब तक आप वापस आओगे तब तक मैं यहीं पर हूँ, राइट। सो अनटिल यू कम बैक आई बी हियर अनटिल यू कम बैक। आप दोनों को चेंज कर सकते हो, दोनों की पोजिशन जो है उसको एक्सचेंज कर सकते हो, राइट। यहाँ हमारे पास दो सेंटेंसेस है। The first sentence is here that you can't go outside unless and until you finish your homework, right? और second वाला है I'll wait here unless and until you come back। ठीक है, अब दोनों ही sentences में जैसे ये first वाला है, so you can't go outside, अब until और unless you finish your homework। तो यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन है कि जब तक आप अपना होमवर्क फिनिश नहीं करोगे आप बाहर नहीं जा सकते। यानी कि आपका जो बाहर जाना है वो किस पर बेस्ड है? इस वाली कंडीशन के ऊपर। जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती आप ये काम नहीं कर सकते, राइट। और जो नेक्स्ट वाला है उसमें क्या है? I'll wait here until or unless you come back। अब इसमें दोनों एक दूसरे से बेस्ड नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कोई कंडीशन की हम बात नहीं कर रहे, हम उस टाइम की बात कर रहे हैं कि जब तक आप वापस आओगे मैं वेट करूंगी, राइट। तो इस वाली सेंस में क्योंकि हम यहाँ पर कंडीशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनलेस दैट यू कांट गो आउटसाइड अनलेस यू फिनिश योर होमवर्क। आप बाहर नहीं जा सकते जब तक कि आप अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर लेते, राइट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? आई विल वेट हियर अनटिल यू कम बैक। जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं यहीं पर वेट करूंगी, राइट। आप दोनों ही सेंटेंसेस में अगर आप हिंदी पर जाओगे तो जब तक की सेंस निकलेगी, राइट, कि जब तक आप ऐसा नहीं करोगे ऐसा नहीं होगा, या फिर जब तक आप ऐसा करोगे ऐसा होगा, राइट। और दोनों में ही नेगेटिव सेंस आ रही है कि जब तक ऐसा नहीं हो जाता, जब तक तुम वहाँ नहीं जाओगे, राइट। लेकिन हम यहाँ पर कहीं भी इस वाले सेंटेंस में, जैसे मैंने बोला कि जब तक तुम अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करोगे, खत्म नहीं करोगे, तो इसमें मैंने कहीं भी नॉट का यूज़ नहीं किया हुआ है,
क्यों? क्योंकि जो ये अनलेस है ये अपने आप में ही नेगेटिव है। अनलेस और अनटिल दोनों ही अपने आप में नेगेटिव है। तो हिंदी में चाहे जो भी आ जाए हमें इनकी सेंस को समझ करके इनका यूज़ करना है, राइट। अनलेस का यूज़ हम करेंगे कंडीशन के लिए, जब भी आपके पास कोई कंडीशन होती है, और अनटिल का आप यूज़ करते हो उस पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए कि उस टाइम तक। लेट्स सी सम मोर सेंटेंसेस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। Okay, the next sentence is here that you won't pass the exam unless you study hard. Right? तो उसके जो एग्ज़ाम को पास करना है वो किसके ऊपर बेस्ड है? उसके हार्ड स्टडी करने के ऊपर। यानी कि जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे, क्या होगा? आप एग्ज़ाम पास नहीं कर पाओगे। आप एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते जब तक कि आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर बेस्ड है। कंडीशन है कि आपको एग्ज़ाम अगर पास करना है तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, राइट। इसलिए हमने यूज़ किया यहाँ पर अनलेस। नेक्स्ट, द किड्स प्लेड आउटसाइड अंटिल इट स्टार्टेड रेनिंग। अब बारिश का उनके खेलने से कोई लेना देना नहीं। ऐसा नहीं कि बारिश होगी तभी हम खेलेंगे, कंडीशन नहीं है। हमने बोला है कि वो कब तक वहाँ पर खेले, बाहर कब तक खेल रहे थे? जब तक कि बारिश शुरू नहीं हुई। यानी कि उस पॉइंट पर जब बारिश शुरू हो गई उस टाइम पर उन्होंने खेलना बंद कर दिया, तब तक वो वहीं पर बाहर ही खेल रहे थे। तो जब तक बारिश शुरू नहीं हुई तब तक वो बाहर खेले, राइट। तो कंडीशन नहीं है, हम टाइम की बात कर रहे हैं कि उस पॉइंट ऑफ टाइम तक जब बारिश शुरू हुई तब उन्होंने खेलना बंद कर दिया, राइट। नेक्स्ट, द प्रोजेक्ट वॉन्ट बी कंप्लीटेड ऑन टाइम अनलेस वी वर्क ओवर टाइम। यानी कि जब तक हम ओवर टाइम नहीं करेंगे, ज़्यादा काम नहीं करेंगे, तब तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, राइट। तो वापस हमारे पास कंडीशन है कि अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है टाइम पर तो हमें ओवर टाइम करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, राइट। दैट्स वाई वी यूज्ड हियर अनलेस। Okay. Next, she didn't go to the party unless her friends invited her. जब तक वो पार्टी में नहीं गई थी, जब तक कि उसके फ्रेंड्स ने उसको इनवाइट नहीं किया, राइट। उसके पार्टी में जाना किस बात पर बेस्ड है? उसके फ्रेंड्स को के इनवाइट करने पर। यानी कि जब उसके फ्रेंड्स ने उसको इनवाइट किया तभी वो पार्टी में गई, जब तक कि उसको इनवाइट नहीं किया गया था वो पार्टी में नहीं गई। दैट्स वाई वी यूज्ड हियर अनलेस, क्योंकि दोनों एक दूसरे से पर बेस्ड है, राइट। कंडीशन है हमारे पास। नेक्स्ट, आई विल वेट अंटिल यू फिनिश योर फोन कॉल। अब उसने क्या बोला जा रहा है? दैट आई विल वेट, मैं वेट करूँगा अंटिल यू फिनिश योर फोन कॉल। जब तक कि आप अपना फ़ोन कॉल फिनिश नहीं कर लेते तब तक मैं यहीं पर वेट करूँगा, उस टाइम तक वेट करूँगा। नेक्स्ट, ही डिडंट ईट डिनर अनलेस हिज फेवरेट डिश वॉज सर्व्ड। जब तक कि उसको उसकी फेवरेट डिश नहीं दी गई, नहीं सर्व की गई, उसने क्या किया? डिनर ही नहीं किया, राइट। तो क्या है? कंडीशन कि मैं तभी डिनर करूँगा जब मुझे अपनी फेवरेट डिश मिलेगी। तो जब तक कि उसको उसकी फेवरेट डिश सर्व नहीं की गई तब तक क्या किया उसने? डिनर नहीं किया, राइट। अब इसमें हम टाइम की बात नहीं करें कि उस टाइम तक नहीं किया, उस एक्शन तक, उस एक्शन की बात करें कि जब तक ये वाला एक्शन नहीं हुआ तब तक उसने ऐसा नहीं किया, राइट। कंडीशन है हमारे पास। नेक्स्ट, द बेबी वॉन्ट स्टॉप क्राइंग अनलेस शी इज़ फेड। यानी कि वो रोना बंद नहीं करेगी जब तक कि उसको खाना नहीं दिया जाएगा, खाना खिलाया नहीं जाएगा। तो कोई बच्चा है जो कि रो रहा है, रो रही है, जिसके लिए हम बोल रहे हैं कि वो जब तक रोना बंद नहीं करेगी जब तक कि उसको खाना नहीं खिलाया जाएगा। तो अनलेस का यूज़ किया क्योंकि कंडीशन बेस्ड है। रोना बंद कर देगी अगर आप उसको खाना दे दोगे, खाना नहीं दिया तो वो रोना बंद नहीं करेगी, राइट। कंडीशन है, दैट्स वाई वी यूज्ड हियर अनलेस। आई होप कि अभी तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि अनलेस कौन सी सेंस में हम यूज़ कर रहे हैं, अनटिल का हम कौन सी सेंस में यूज़ कर रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा, वीडियो को पॉज कीजिए, स्पीक करना है क्योंकि हम स्पीकिंग सीख रहे हैं। तो जितने भी सेंटेंसेस मैं यहाँ पर ले रही हूँ उनको हमें लाउडली स्पीक करना है, समझने की कोशिश करना है कि अच्छा अनलेस यहाँ पर क्यों यूज़ हुआ, अनटिल यहाँ पर क्यों यूज़ हुआ, और वीडियो को पॉज करके खुद से सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करनी है, ओके। ऐसे ही फ्री होकर के नहीं बैठना है। द नेक्स्ट सेंटेंस इज हियर दैट आई विल वेट हियर अंटिल यू रिटर्न। वापस से सेम सेंटेंस आ गया कि जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं यहीं पर वेट करूँगा। तो कंडीशन नहीं है कि नहीं आप जब तक वापस नहीं आ जाते मैं ये नहीं करूँगा, वेट करूँगा, कुछ नहीं। हम उस टाइम की बात करें कि जिस टाइम पर आप वापस आओगे उस टाइम तक मैं वेट करूँगा यहीं पर, राइट। नेक्स्ट,
वी वॉन्ट बी एबल टू गो ऑन वेकेशन अनलेस वी सेव इनफ मनी। अनलेस, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, फिर से कंडीशन है कि अगर हमने पैसे सेव नहीं किए, जब तक हम पर्याप्त इनफ मनी यानी कि पर्याप्त जितनी भी हमें चाहिए, ज़रूरत है उतने पैसे हम इकट्ठे नहीं कर लेते, सेव नहीं कर लेते, हम वेकेशन पर नहीं जा सकते। वी आर अनेबल टू गो देयर, राइट। इसीलिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, अनलेस का, क्योंकि हमारे पास कंडीशन है। ये काम तभी हो सकता है जब ये कंडीशन फुलफिल होगी, तब तक हम उसको नहीं कर सकते। वी आर अनेबल, राइट। नेक्स्ट, वी विल स्टे एट द बीच अंटिल द सन सेट्स, यानी कि टाइम की हम बात कर रहे हैं। अगेन दोनों कंडीशन नहीं है हमारे पास कि नहीं सनसेट जब तक नहीं होगा तब तक ऐसा नहीं होगा, राइट। हम बात कर रहे हैं उस टाइम तक कि हम उस टाइम तक बीच पर ही रहेंगे जब तक कि सनसेट नहीं हो जाता, राइट। उस टाइम की हम बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी यूज्ड हियर अंटिल। ओके, आई होप कि अनलेस और अंटिल दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों का यूज़ हम कहाँ पर करेंगे, कौन से सेंस में करेंगे, ये अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स 2 सेंटेंसेस, एक आपको अनलेस के साथ में बनाना है, एक अंटिल के साथ में बनाना है। ओके, जो भी आपके सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप बना करके बता सकते हो। आई होप यू विल डू दिस, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे चीज़ें आपको नहीं आएगी, जब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। आप इसी सेंटेंस को बना सकते हो कि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमारे डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, राइट। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आपको मैंने एक सेंटेंस भी दे दिया, अब तो इसी सेंटेंस को बनाना है आपको। ये अनलेस के साथ में बनेगा या फिर अंटिल के साथ में बनेगा। ओके, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो नाउ लेट्स सी कि टिल का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं। अंटिल और टिल दोनों ही सेम हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। टिल का यूज़ आप इनफॉर्मल तरीके से करते हो, अंटिल का यूज़ आप फॉर्मल तरीके से करते हो। इनफॉर्मल में भी कर सकते हो, लेकिन अंटिल फॉर्मल होता है, जो टिल होता है वो इनफॉर्मल होता है। तो दोनों का यूज़ सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का ही यूज़ आप कहीं भी कर सकते हो। ओके, बट अगर आप उसको नेगेटिव बना रहे हो, देखो एक डिफरेंस आता है। वैसे तो हमें हिंदी पर जाना नहीं है, लेकिन आप कभी अगर ट्रांसलेट करने लगे तो जैसे मैंने बोला कि जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं यहीं पर रुकूंगी, तो मैंने हिंदी में बोला जब तक आप वापस नहीं आ जाते, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इसको इंग्लिश में बनाओगे तो आप नोट लगाने की कोशिश करोगे, दैट अंटिल यू डोंट कम, राइट, अंटिल यू डोंट कम, क्योंकि अंटिल अपने आप में ही नेगेटिव है, तो वहाँ पर आपको डोंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप टिल का यूज़ करते हो तो टिल नेगेटिव नहीं है, तो यहाँ पर आप लगा सकते हो, या तो इस वाले सेंस में बोल दो कि जब तक आप वापस आते हो मैं यहीं रुकूंगी, तो ये पॉजिटिव हो गया, दैट टिल यू कम बैक आई विल वेट हियर, राइट। और अगर आप नेगेटिव बोल रहे हो कि जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं यहीं रुकूंगी, तो क्या हो जाएगा, आई विल वेट हियर टिल यू डोंट कम बैक, यू डोंट कम बैक, हमने नेगेटिव बना दिया इसको। तो सेम है, सेंस सेम ही निकल रही है, कहने का मतलब आपका सेम है, लेकिन आपने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, दैट्स इट। आई होप कि ये छोटी सी चीज़ें जो क्लियर हो गई होगी। नाउ लेट्स सी सम सेंटेंसेस विथ टिल। द बेकरी इज ओपन टिल 6 PM, यानी कि बेकरी कब तक ओपन रहती है, 6 बजे तक ओपन रहती है। तो ये हम टाइम की बात कर रहे हैं, किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं कि इस टाइम तक ऐसा होता है, राइट। दैट्स व्हाई वी यूज्ड हियर टिल। यहीं पर आप अंटिल का भी यूज कर सकते हो। सो द बेकरी इज ओपन टिल 6 PM, सो यू कैन पिक अप योर ऑर्डर एनी टाइम बिफोर देन, यानी कि बेकरी कब तक ओपन रहती है, 6 बजे तक ओपन रहती है, तो उससे पहले आप अपना ऑर्डर कभी भी पिकअप कर सकते हो, ले जा सकते हो, राइट। नेक्स्ट, ही वेटेड पेशेंटली टिल द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन, यानी कि उसने कब तक वेट किया, वहाँ पर कब तक वेट किया, जब तक कि ट्रेन वहाँ पर नहीं आ गई। हिंदी में आप चाहे भी बोलो, यानी कि जब तक ट्रेन आई वहाँ पर स्टेशन पर, तब तक उसने पेशेंटली वहीं पर वेट किया, राइट। नेक्स्ट, द रेस्टोरेंट सर्व्स ब्रेकफास्ट टिल 11 AM, यानी कि रेस्टोरेंट कब तक ब्रेकफास्ट सर्व करता है, 11 बजे तक, राइट। ये टाइम लिमिट हमने दे दी, एंडिंग पॉइंट बता दिया कि इस टाइम तक ऐसा होता है। द रेस्टोरेंट सर्व्स ब्रेकफास्ट till 11 AM, so let's grab something to eat before then, यानी कि तो कुछ खाने का ले लेते हैं, खा लेते हैं वहाँ से
जिससे पहले कि उसका टाइम जो है वो ख़त्म हो जाए, उससे पहले 11 बजे से पहले चलो चल करके कुछ खा लेते, क्योंकि जो रेस्टोरेंट है वो सिर्फ 11 बजे तक ही ब्रेकफास्ट सर्व करता है, राइट। अब ग्रैब का यूज़ हो जाता है। ग्रैब का मतलब होता है कुछ भी लेना। जब आप कुछ एक्साइटेड होते हो कुछ भी लेने के लिए, तो उस वाली सेंस में आप ग्रैब का यूज़ करते हो, राइट। जैसे मैंने बोला कि जल्दी से अपना पर्स लो और निकलो यहाँ से, ठीक है। तो ग्रैब योर पर्स एंड लीव फ्रॉम हियर। तो जल्दबाजी में अगर आप बोल रहे हो या फिर एक्साइटेड हो कि नहीं जल्दी जल्दी ऐसा करो, कुछ भी लो और चलो, या फिर चलो ऐसा ले लेते हैं, उस वाली सेंस में आप ग्रैब का यूज़ कर लेते हो। ग्रैब यानी कि कुछ भी लेना, राइट। नेक्स्ट, आई विल बी देयर टिल 9 PM। मैं कब तक रहूँगा वहाँ पर? 9 बजे तक। तो हमने एंडिंग पॉइंट बता दिया कि इस वाले टाइम तक ऐसा होगा। आई विल बी देयर 9 PM। जैसे आपके पास कॉल आया कि अच्छा आप अभी तक आए नहीं यहाँ पर, कब आ रहे हो आप, कब मिल रहे हो, या फिर कब तक यहाँ पर पहुँच जाओगे। सो आई विल बी देयर टिल 9 PM। 9 बजे तक ना मैं वहीं पर रहूँगा, राइट। सो ये था यूज़ टिल का, अनलेस, अनटिल एंड टिल। टिल और अनटिल दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अनटिल का यूज़ आप करते हो फॉर्मल तरीके से, फॉर्मेलिटी के लिए। टिल का यूज़ आप करते हो इनफॉर्मल तरीके से, फ्रेंड्स वगैरह के साथ में आप टिल का यूज़ कर सकते हो। अगर आप अपने ऑफिस में यूज़ कर रहे हो, किसी राइटिंग में अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो आप अनटिल का ही यूज़ करो, इट वुड बी अप्रोप्रिएट। ओके, सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर यहाँ से सीखने को मिला होगा, और आपके बहुत सारे या फिर थोड़े बहुत या फिर कुछ डाउट्स जो होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी टिल द एंड, and I'll meet you in the next session. Till then, take care, bye bye, keep practicing, keep learning. लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पता है ना क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है, और जो भी आपको डाउट्स आते हैं उन्हें मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके अलावा कुछ भी सजेशन अगर आप देना चाहते हो कि हाँ मुझे इस टॉपिक को लेकर आना चाहिए, या फिर जो भी आपको सीखना है अपनी तरफ से, then also you can let me know in the comment box.